हेलो बच्चों। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? इंडक्टिव इफेक्ट। तो कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने कल भी बताया था जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन और ये सब आपको बता रहा था, बेसिकली जीओसी के बारे में बेसिक इंट्रो कल हमने किया था कि जीओसी को पढ़ते कैसे हैं, क्या कहाँ अप्लाई करना है। तो इसी तरह ये भी जीओसी का पार्ट है, कल लिखवाया था। इसमें हमें आपको पढ़ाना है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाने के लिए देखो, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या है बेसिकली इसका मेन, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इसमें, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं आपको, तो यहां पे मैं पढ़ाने वाला हूं कि इसका यूज क्या है, कहां हम इसको यूज करेंगे, कैसे इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, कहां ये एप्लीकेशन इसकी यूज होनी है। ठीक है, और कहां कहां हम इसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे? आई से। ठीक है, अब ये है क्या? देखो ध्यान से देखना, ये है पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये कह रहा है कि जो पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है, किसकी हो रही है पार्शियल शिफ्टिंग? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं, ये कोई कार्बन चैन है मेरे पास, मैंने कोई सपोज हेटेरो एटम लिया है, यहां मैं एक्स मान लेता हूं उसको कुछ देर के लिए। ठीक है ना। अब यहां ये देखना, ये जो एटम लगा हुआ है, ये या तो यहां से पार्शियल शिफ्टिंग करेगा, मतलब अपनी तरफ खींच सकता है, या एक और चीज कर सकते हैं, ये मैंने बाई लगाया हुआ है, या ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इधर को दे सकता है। या तो एक, देखो ध्यान देना है, तो हेटेरो एटम लगे हैं, एक अपनी तरफ पुल कर रहा है, एक अपनी तरफ से पुश कर रहा है। ठीक है ना, मतलब अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये दो चीज हो सकती है। मतलब अब ध्यान देखना, ये पार्शियल शिफ्टिंग है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की, वो कुछ टाइम तक यहां तक भी होगी, कुछ यहां तक भी होगी। ठीक है, जब यहां जाएगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहां आएगा तो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ? देखो, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ होल्ड कर रहा होगा, मतलब इसकी कैपेसिटी इतनी होगी कि इलेक्ट्रॉन इससे अपने खींच सकता है। मतलब हम इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। कार्बन हमारा पॉजिटिव है, अगर मैं इससे यहां पे CH2 में, ठीक है, अगर मैं इसको F से जोड़ देता हूं, ठीक है ना, F क्या है? नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ऐसे हम इफेक्ट को बोलते हैं -I इफेक्ट। मतलब -I का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। मतलब जो इफेक्ट, जो एटम्स या जो एटम्स यहां इस पोजीशन पे अटैच रहेंगे, मतलब कहीं भी हो सकते हैं चैन में, जो एटम्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। एटम किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, ये अभी आप ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। अगर मैं यहां बात करता हूं, अगर मैं इस Y को रिप्लेस कर देता हूं, सपोज दैट CH2Li मान के चलते हैं, ठीक है ना, लिथियम। देखो लिथियम क्या होता है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो कार्बन से बहुत कम है, तो यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है लिथियम के पास। तो लिथियम के पास क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। समझ आ रहा है ना? मतलब इसमें क्या कह रहा हूं मैं कि लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन अपने इधर को दे दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिथियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो लिथियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसे इजिली डोनेट कर देता है। तो मतलब ऐसे इफेक्ट्स अगर हम ऐसे लगाएंगे तो इसे बोलते हैं हम +I इफेक्ट। जो ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। समझ आ रहा है ना? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब देखो, ये हम जो मानते हैं
देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे हमने यहाँ इसका एक यूज देखा है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए ऐसे बात करूं कि हम इसका रेफरेंस कैसे लेते हैं, तो इसका आप रेफरेंस आप यहाँ देखिए एक एल्केन, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, या आप यहाँ किसी तरह इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, कोई CH3 मॉलिक्यूल्स था, इसे बॉन्ड बना हुआ है। अगर मैं इस कार्बन और CH के बीच का देखूंगा तो ये ऑलमोस्ट की इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। तो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। तो अब हम इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स इससे इधर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स इससे इधर जा सकता है। तो ये डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो इसमें या तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते ना। तो ये कहां रह गए, यहीं पे रह गए इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे जा सकता था, नहीं ना, क्योंकि नॉन पोलर है, ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, एक इसे रेफरेंस मान के हम कर लेते हैं कि जब ऐसा नहीं होगा तो यानी कि जो इससे मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज्यादा होगी या इनसे कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा दे देंगे जिनके, या फिर अपनी तरफ खींच लेंगे। मतलब अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन की, वो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बहुत हाई है, या फिर आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे अगर मैं बात करता हूं लिथियम की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ज्यादा है, कार्बन से, ठीक है ना। ये ऐसे ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्लस आई लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। इस बात पे अगर मैं आगे चलता हूं तो आप देखो कुछ इन, अगर हम बात करें इन सब की, तो हमें इससे क्या पता लगा, समझो ध्यान से, क्या पता लगा इससे, देखो, चलो मैं मिटा देता हूं इसको। इससे ये पता लगा कि देखो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप होता है, 2 टाइप का, ठीक है। 2 टाइप का, कौन सा, एक तो प्लस आई, एक माइनस आई, ठीक है। प्लस आई को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं, मैं ग्रुप लिख देता हूं यहाँ पे, ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑलराइट, मतलब अब हम करेंगे कैसे इनको, देखो ध्यान दो, ये 2 कैटेगराइज बनाए गए हैं, इनमें कुछ कैटेगराइज इनको ऑर्डर के हिसाब से रखा गया कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ठीक है। चलो पहले प्लस आई इफेक्ट देख लेते हैं कैसे। देखो प्लस आई इफेक्ट देखने से पहले एक और चीज ध्यान रखो, 2 कैटेगरी में तो बनाए गए हैं। उसके बाद देखो ये क्या है, जब आपको पता लग रहा है कि क्या है, ये एक इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इज ए परमानेंट इफेक्ट। क्या इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट का इफेक्ट का मतलब है कि जो प्लस आई है पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से वो प्लस आई ही लगाएगा, जो माइनस आई है वो माइनस आई ही लगाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, आल्सो डिस्टेंस डिपेंडेंट, दिख रहा है ना, ये क्या है, आल्सो डिस्टेंट डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि ये अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है, तो हो सकता है यहां से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, लेकिन यहां से कम ले रहा हूं, यहां से और भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना, यहां से और भी कम हो जाएंगे, समझ आ रहा है ना। तो मतलब जितना जितना एक टाइम ऐसा आएगा, जितनी जितनी लॉन्ग चैन, जितना जितना इससे इसकी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने की बढ़ती जाएगी लॉन्ग चैन, उतना उतना ये इफेक्ट डिमिनिश हो जाएगा। मतलब क्या, डिस्टेंट डिपेंडेंट है, जितना क्लोज डिस्टेंट डिपेंडेंट, देखो डिस्टेंट डिपेंडेंट है ना। इसलिए अभी मैं पहले आपको ये बताता हूं प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई माइनस आई देखते हैं, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। तो प्लस आई ग्रुप की बात करते हैं पहले। प्लस आई ग्रुप की कुछ ऑर्डर्स आपको कैसे निकालने हैं ये देखिएगा, ठीक है। देखो प्लस आई आपको पता है, प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर पे पहले सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करता हूं तो CH2 माइनस, ठीक है ना, ये ग्रुप से जुड़ा हुआ है, फिर NH माइनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां लगाऊं तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा सकते हैं माइनस में, ऑलराइट। मतलब देखो यहां देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम कौन है, कार्बन है, उसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, समझ आ रहा है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपने पढ़े होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के आपने क्या पढ़े, आइसोटॉप्स, कौन कौन से, हाइड्रोजन पढ़ा है, ड्यूटेरियम पढ़ा है, ट्राइटियम पढ़ा है। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा ऑर्डर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सेकंड लगता है T, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद H, ठीक है, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, तो आप सीरीज देखेंगे पीरियोडिक टेबल में,
तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ प्लस आई की इधर, तो अगर मैं इधर से बात करता हूँ एल आई, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बीई, फिर बी, इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, कार्बन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये प्लस आई का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां देखिए प्लस आई के लिए एक और, जितना मिथाइल ग्रुप ज्यादा अटैच होगा, ठीक है, इसे ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, ये सबसे ज्यादा हो जाएगा टर्सरी। ठीक है ना, ये फिर उसके बाद अगर मैं 2 लगाता हूं, ठीक है, सेकेंड, सॉरी दैट इज, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। ठीक है, और अगर मैं इससे बात करता हूं, ये कार्बन चैन से जुड़ा है, ये मिथाइल ग्रुप नहीं है यहाँ, ध्यान रखना। मैं ये जोड़ देता हूँ यहाँ, ये एच, ये मान लेते हैं, आप इसको एस से जोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी। ऑलराइट, तो क्या है मतलब, अगर मैं बात करूँ तो टर्सरी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, मतलब जितना जितना आप मिथाइल इथाइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे उतना उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगता जाएगा। ठीक है, ये आप याद कर लेना है, इनको बहुत अच्छे से एकदम कर लेना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कुछ ऑर्डर मैं लिखा दिए हैं, जनरल ऑर्डर जो आपको देखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसी तरह माइनस आई के, ये प्लस आई के हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ माइनस आई के हैं। माइनस आई का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, मतलब अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो अगर मैं बात करता हूं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इनका देखो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मतलब ये वाला तो माइनस आई के लिए इधर को हो जाएगा उल्टा। ठीक है ना, तो अब इनके अपोजिट हो जाएंगे कुछ तो। ठीक है ना, लेकिन कुछ और हैं जो ग्रुप आपको देखना है। देखो एक बहुत अच्छा है माइनस आई के लिए, जैसे अगर मैं बात करता हूं, हटा देता हूं मैं, ठीक है, देखो माइनस आई के लिए सपोज अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन सबसे ज्यादा, अगर हैलाइड्स की बात करता हूँ सबसे पहले क्या माइनस आई इफेक्ट, यहाँ देखो ध्यान से लिखो। ठीक है ना, हैलाइड्स के लिए क्या होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, देखो दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा, ये आपको पता ही है। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो आप ध्यान रखना, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बात करता हूँ माइनस आई ऑर्डर की, तो ये देखो sp, sp2 और sp3, ये कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कैसे, देखो इसमें कितना परसेंटेज एस करेक्टर है, 50%, इसमें कितना है बताइए आप मुझे, 33.33%, इसमें कितना है परसेंटेज करेक्टर, 25%। आपको पता है कि हम बेसिकली जो करते हैं परसेंटेज एस करेक्टर को, वो किसके बेस पर डिफाइन करते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपका उतना माइनस आई आएगा। ठीक है, उतना आपका माइनस आई आएगा। अब आगे चलते हैं, देखो करना मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ ये आपको हटा के यहाँ दिखा देता हूँ एक तरह से, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कार्बन, ये कार्बन है, ये यहाँ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक ये कार्बन है आपका, ये यहाँ जुड़ा है, और ये इस तरह से लगे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है, और ये इस तरह से है, इसका sp, मतलब अगर मैं इन तीनों में माइनस आई का आपको ऑर्डर बताऊं, तो माइनस आई किसका ज्यादा होगा, इसका, फिर इसका, ये ऑर्डर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना इन सब चीजों को। और उसके आगे अगर मैं बात करता हूं, आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है, कोई बात नहीं, देखते रहिए आप ध्यान से। देखो एक क्वेश्चन अच्छा सा है, अब ध्यान रखिएगा, तो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। मैंने ये आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, और यहां मैं लगा देता हूं C डबल बॉन्ड O OH, एक और फिर से मैं यहाँ पे लगा देता हूं। ठीक है,
अब मैं इसको लगा देता हूँ इस साइड C, डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ध्यान देना। एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसको मैं अगेन फिर से यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये लिखे हैं मैंने 3 क्वेश्चन, मतलब 3। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको इसका रेट ऑफ टी कार्बोक्सिलेशन बताना है। क्या बताना है आपको इसमें? रेट ऑफ टी कार्बोक्सिलेशन। तो आप कैसे बताएंगे कि किसका रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन हाई होगा? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा बहुत आराम से। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2। तो आप CO2 रिमूव कर लेंगे यहां से, है ना? कैसे? मतलब देखो यहां ध्यान देना, रिमूवल ऑफ CO2 करेंगे तो यहां देखो इस वाले में से देखते हैं, पहले इसको बनाते हैं यहां। तो अगर मैं CO2 को रिमूव करता हूं तो ये यहां जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, यानी कुछ इसका एनायन बनेगा, कोई ये क्या बनेगा यहां। ठीक है, एक एनायन ये बनेगा, इसका भी सेम ऐसे कुछ बनेगा। इसका जो एनायन बनेगा वो कहां बनेगा? यहां बन जाएगा। और इसका कहां बनेगा? तो 1 2 1 2 और ये यहाँ है। ऑलराइट, ये बन गया है। ध्यान देना, देखो इन तीनों में आपको रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बताना है। ये इसके रिंग में अंदर है, यहाँ है। ठीक है, अब आप कैसे बताएंगे इसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन? देखो ध्यान दो, जो एनायन बना है ये क्या लगाता है? ऑक्सीजन। इसे इन सब रिंग में क्या है? ऑक्सीजन है। इसका ऑक्सीजन जो है ये सब -I लगाता है। ठीक है, अब जो -I है वो जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव एनायन जो है ये इसको स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, मतलब इसकी ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ही तो हुए, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की अपनी तरफ की कैपेसिटी। मतलब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टार्ट अपनी तरफ लेना स्टार्ट कर देगा। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि जितना भी, देखो ध्यान देना, ये ऑक्सीजन से एक ही डिस्टेंस पे, एक पहले कार्बन नंबर पे है, ये 1 और 2 कार्बन पे है। यहां से देखता हूं तो 1 2 के बाद 3 पे है, यहाँ 1 2 के बाद 3 पे है, दोनों तरफ से। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये कौन से पे? फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ सेकेंड कार्बन पे है, यहाँ थर्ड कार्बन पे है। तो इन तीनों में अगर मैं बात करूं -I की, तो ये बताया था कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मतलब जितना जितना डिस्टेंट बढ़ता जाएगा उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने और जाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। मतलब क्या कि ये जो -I लगा रहा है तो इसके लिए सबसे ज्यादा लगाएगा, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स यहां से खींचेगा। तो सबसे पहले स्टेबलाइज कौन करेगा? ये एनायन बनने के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे थोड़े इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे, फिर यहां से बहुत कम आएंगे। मतलब क्या है कि जो एनायन डिकार्बोक्सिलेट होने के बाद अपने आप को स्टेबलाइज कर देगा, वो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट देगा। तो यानी कि सबसे पहले फास्ट इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका। आपको समझ आया है कैसे आप क्वेश्चंस करने? ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें जो हमें पढ़ने हैं आगे, वो अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब कैसे ये इंडक्टिव इफेक्ट हमारे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है, कार्बोनायन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले फिर रेडिकल कैसे स्टेबलाइज, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें एसिडिटी, बेसिसिटी। ठीक है ना, तो सब हम धीरे धीरे करते जाएंगे। फिलहाल के लिए आप ये उतारिए इतना।